नमस्कार, आपका स्वागत। और इस समय जिस जगह मैं उपस्थित हूँ, ये जगह है सैफई। सैफई का क्षेत्र वो क्षेत्र है, और कहा जाता है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने इसी सैफई से धोबी पछाड़ दांव लगाना सीखा और अर्श से लेके फर्श तक पहुंचे, देश के रक्षा मंत्री बने और प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उनके बेटे भी मुख्यमंत्री रहे। और उसी क्षेत्र से आज मेरे साथ जो व्यक्ति में मौजूद हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि यादव ही असली नाम है इनका। इनसे चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कब इनका सफर की शुरुआत हुई और आखिरकार कौन सा वो वर्ष था जब ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। सबसे पहले तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी आपका। तो आपसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई है, और जैसे कि आपने बताया है, आप कब और किस वर्ष में आपका पार्टी में नेतृत्व हुआ है, मैं हम आपको बताना चाहते हैं कि सन 2017 में चुनाव के बाद मैं एक आम नागरिक था और एज ए टीचर था। मैं 17 में चुनाव के बाद कुछ ऐसी तंगायत की गई हैं इस क्षेत्र में, कुछ इस प्रकार के जुल्म किए गए हैं जिनके चलते मैं टीचर से और मेडिकल लाइन में भी मैंने काम किया है। उसके बाद ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं बना रखी थी जिनके चलते हम लोगों ने फिर राजनीतिक सफर चुना, और भारतीय जनता पार्टी में पहले मैं बूथ अध्यक्ष रहा। बूथ अध्यक्ष के बाद फिर मुझे सेक्टर की जिम्मेदारी दी गई, शक्ति केंद्र संयोजक बना। और 19 के बाद आदरणीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और क्षेत्र और प्रदेश के नेतृत्व में मुझे मंडल का संयोजक बनाया गया था। फिर मैंने 2 साल मंडल संयोजक के साथ साथ काम किया है पार्टी के लिए। उसके बाद पार्टी का ये तो आपका संघर्ष ठीक है, मैं आपसे वो वजह जानना चाहता हूँ। कहा यह जाता है कि यादव समाजवादी पार्टी के साथ एकदम परिवार के साथ लगा रहता है, और ये वो गढ़ है सैफई यहाँ का। आप यादव होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी में क्यों गए, वो वजह बताइए मुझे। क्यों जाना पड़ा, विचारधारा समाजवादी विचारधारा को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हुए, वो वजह क्या थी? एक्चुअल में यहाँ कोई विचारधाराएं लोगों की अलग अलग हो सकती हैं, और हम उस विचारधारा से आते हैं। यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी थी, जो पार्टी का आप नाम ले रहे हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ वो क्षेत्र है, आपने बताया भी है कि बहुत सारे यहाँ से लोग उठ के कहाँ से कहाँ पहुंचे, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों का ध्यान नहीं रखा गया जो वास्तविकता उस पार्टी के लिए काम करते थे। केवल वहां आताताई लफंगा जैसे लोगों को एक बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें बढ़ाया गया। यही सारी व्यवस्थाएं रही हैं। मैं एज ए टीचर था यहाँ अच्छा, पे। कहीं ना कहीं आपको जिन लोगों से परेशानी है, ऊपर के सिस्टम से या नीचे के सिस्टम से आपको परेशानी रही, आप जो पीड़ित रहे, कहीं ना कहीं क्या वजह रही? डिजर्व करते हैं क्षेत्रीय नेता है, जो क्षेत्र के नेता हैं, और कभी भी छोटे व्यक्ति को कभी वहां ऊपर मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो यही सारी व्यवस्थाएं बना रखी थी उन्होंने। यहाँ वो क्षेत्र है, यहाँ क्या कहने कहने की कोई स्थिति नहीं होती, सब लोगों को पता है क्या होता रहा। यहाँ पूर्व की सरकारों में खुद की जमीन पर कब्जा करना, खुद की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। ये बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, जब आप मैंने जी जी जी, जब क्योंकि आपको मंडल अध्यक्ष बनाया है सैफई का, अब क्या विचारधारा लेकर चलेंगे आप? क्या वो काम आगे, क्या कैसे रणनीति रहेगी आपकी काम करने की भी? 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सत्ता में भी है, और कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का इससे बेहतर दौर कभी न रहा था, और उम्मीद भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है। ये सबसे अच्छे सुनहरे भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है। तो क्या लगता है आपको, कैसे क्या रोजगार की व्यवस्थाएं, कैसे क्या कर पाएंगे आप? पहले तो मैं अपने जिला नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ, और क्षेत्र और प्रदेश नेतृत्व को, एक छोटे से कार्यकर्ता को इस लायक समझा और पुनः जो जिम्मेदारी दी गई, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और साफ उनका स्पष्ट कहना है कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ उन्हीं के स्पष्ट निर्देशों पर मैं पार्टी के लिए कार्य करूंगा, और हर एक जाति धर्म, हर एक विशेष और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का कैसे उदय हो, उन सभी को लेकर के साथ चलेंगे। पार्टी के 5 ऐसे विकास कार्य बताइए मुझे, जो लोगों को प्रभावित करते हो या आपको प्रभावित करते हो। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा तो उनका कार्य है हर एक अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति, जैसे कि राशन अन्न योजना,
चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, और सबसे बड़ा जो विकास का काम है वो आपको पता है, कहीं गुंडे की गाड़ी पलट गई तो कहीं गुंडा को गुंडा के ही कुनबा ने आकर के इनकाउंटर कर दिया। ये सबसे बड़ा वजह है, यही सारी चीजों को लेकर के आज यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस गाड़ी में लगा सपा का झंडा मान लो उसमें बैठा गुंडा। सही है ये? मैं इस चीज को इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि वो बड़े स्तर की बात है और क्या है, मुस्कुराहट क्या तो नहीं है। बता रही है कहीं ना कहीं। ये क्षेत्र वो है, और इस क्षेत्र में आपको पता है कि किन किन लोगों ने किस किस भागित से काम किया है। यहाँ वो क्षेत्र है कि सबसे पहली बार एक श्याम सिंह यादव नंगला नत्थू के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने अलग पार्टी का नेतृत्व किया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यहाँ जो आप कह गए हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इसी प्रकार उन लोगों को घर से उठा करके और उनको गाड़ी में डाल करके उनका वो हस्न किया था, जिससे आज भी जनता परे है। और यही चीज है कि ये कभी आने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ आम अब तो जनता। आप कह रहे हो आने वाले नहीं है, शिवपाल सिंह यादव एक मंच पर आ गए तो पूरा परिवार एक हो गया है। अब विपक्ष भी गठबंधन बना रहा है, इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, सारे दल एक साथ आ रहे हैं। और अखिलेश जी ने तो कहा ही है और तमाम लोग भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब की बार जो भी होगा इंडिया गठबंधन से होगा। कैसे नहीं आएंगे कभी? एक मंच पर हो सकते, लेकिन पेट उनके कभी नहीं हो सकते हैं। हम तो उन्हें धन्यवाद देते हैं कि आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने हमारे बीच में, लोग कहते थे कि यादव समाज को क्या मिलता है, तो लो एमपी में यादव मुख्यमंत्री दे दिया। मैं पुनः आदरणीय पूर्व सीएम से कहना चाहता हूं कि वो जाके अपने चाचा को ही मुख्यमंत्री बना दे। चाचा को मुख्यमंत्री में फिर भी तो यादव भी हो जाएंगे वो। ना ना, हम उनसे कहना चाहते हैं, वो ये भी नहीं कर पाएंगे। यादव पे और बात करते हैं, क्या यादव की बात? अच्छा ये बताओ, चलो चूंकि तुम यादव हो, लगता है तुम्हें कि अहिर रेजिमेंट की मांग उठानी नहीं चाहिए आपको? या तमाम उन भाजपा में यादव बैठे जो नेता हैं, मोहन यादव, क्या आप अहिर रेजिमेंट की मांग उठा पाएंगे? क्यों नहीं? हम, ये आपसे पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ पार्टी में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जाति धर्म से उठ करके कार्य करना है, वो वही हम लोग कर रहे हैं। और रही बात इस चीज की, तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा जो प्रदेश नेतृत्व बैठे हैं, हमारे हमसे बड़े लीडर बैठे हैं, उनके निर्देशन पर हम कार्य करेंगे। मतलब अहिर रेजिमेंट के लिए आप मांग उठाएंगे? बिल्कुल, ये बिल्कुल उठाएंगे। ये हमारे जो हमसे सीनियर डिपार्टमेंट में बैठे लोग हैं, मैं उनके निर्देशन पर कार्य करूंगा। हमारा जिला अच्छा, नेतृत्व संगठन में डर नहीं लगता सैफई जैसे क्षेत्र में भाजपा में यादव होने के बाद काम कर रहे हो? ये डर की बात है तो मैं आपको खुले मन से कहना चाहता हूँ, डर उन लोगों को लगना चाहिए जो अपने आप में गलत है। कभी बुलाया नहीं, आपसे बातचीत नहीं की? भैया, हम जैसे लोगों को क्यों बुलाएंगे? हम तो खुले मन से ऐलान करते हैं, हम लोगों को वो क्यों बुलाएंगे? हम तो एक एकाग्रता की शक्ति में बंधे वो बांस की तीली है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक गांव में लगी आग, सब लोग गए भाग, दो लोग जल रहे थे, एक अंधा जल रहा था और एक लंगड़ा जल रहा था। अंधा उधर ही भाग रहा था जिधर आग लगी थी, और लंगड़ा वो चल नहीं पा रहा था। तो अंधे ने लंगड़े से कहा कि लंगड़े भैया, यद्यपि आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ तो नेत्र आपके, पैर मेरे हैं, दोनों लोग निकल चलेंगे। ऐसा ही हुआ। कहानी सिर्फ इतनी सी है। इसका सार क्या है, मैं आपको भाई साहब आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अंधी कौन थी? अंधी थी जवानी। और लंगड़ा कौन था? एक चरित्रवान। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन अंधी जवानी और लंगड़ा जो अनुभव उनका है एक साथ मिलके चल जाएंगे तो उत्थान हो जाएगा। वही भारतीय जनता क्योंकि पार्टी आप एक किसान परिवार से आते हैं और आप भी किसान और किसान के बेटे, और भाजपा में आज मंडल अध्यक्ष के पद पर भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आवारा जानवर जो आज आतंक मचाए हुए हैं, गौशालाएं के नाम पर किसानों के खेतों को नुकसान कर रहे हैं, क्या लगता नहीं आपको उस पर काम करना चाहिए सरकार को? भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। ये जो आवारा जानवर हैं, पहले ये आवारा जानवर कहाँ थे? क्या हम लोग इन चीजों पर डिजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमें ये गाय पालनी चाहिए? अब लोग कुत्ता पाल रहे हैं, उनको लोग बढ़ावा दे रहे हैं। गाय हमारे एक सनातनी। अच्छा, गाय पालनी चाहिए, लेकिन अब सांडों का क्या करो? भाई साहब, वही तो है, मैं आपसे कह रहा हूँ, जब गाय पालेंगे तो हम अपनी जो आर्थिक व्यवस्था है, खेती है, वो हम उससे करेंगे। लेकिन अब लोग इन चीजों से हट चुके हैं, कहते हैं हम 21वीं सदी में आ गए। तो क्या क्या कहना क्या चाहते हो कि लोगों को ट्रैक्टर छोड़ करके, मशीनरी छोड़ करके हल से खेती करनी चाहिए? नहीं, मैं ऐसे तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनका जहाँ उपयोग है वो उपयोग करना चाहिए। और गाय कोई सरकार थोड़ी छोड़ गई। गायों को पालना या आवारा जानवर तब बनते हैं जब उन्हें छोड़ देते लोग अपने माता पिता को छोड़े घूम रहे हैं, बड़े फिर रहे हैं बड़े बड़े लोग।
इन चीजों पर हमें सोचना ऐसा है, चाहिए। मैं ये सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने गौशालाएं का निर्माण कराया है, पैसा भी लगाया गया है, लेकिन जब निरीक्षण किया जाता है तो पाइप के अलावा उसमें कुछ दिखता नहीं है, मैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा मैं आपको भाई साहब बताना चाहता हूँ कि ये वो क्षेत्र है जहाँ एक मानसिकता के, एक विचारधारा के प्रधान है। हूँ। और आपको लग भी रहा होगा कि सबसे ज्यादा जो ये सारी व्यवस्था है वो यहाँ है, बाकी और कहीं नहीं है। और इन पे भी अब कार्य चल रहा है, बहुत जल्दी इनकी भी हमें लोगों को निजात मिल जाएगी। और जो किसान भाई हैं, या हम भी किसान के ही बेटे हैं, तो इन चीजों से बहुत जल्दी ये होने वाला है कि इन चीजों से निजात मिले। जो लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी या अन्य दलों में कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, भाजपा में बढ़ सकता है, क्या ये सही है? ये स्पष्ट आपको दिख रहा है कि मैं एक बहुत छोटे परिवार से हूँ। और उस परिवार से जब मुझे एक गांव के लोग नहीं जानते थे, और पार्टी ने आके मुझे देखा और पुनः ये नेतृत्व के लिए दे दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसका मैं एक कार्यकर्ता हूँ। ये मेरे लिए गौरव की बात है। 2024 में बहुत नजदीक है, किस क्या प्लान लेके भाजपा उतरेगी जमीन पर? अब ये तो स्पष्ट है, और आपको पता भी है कि 400 पार है। 400 पार? बिल्कुल। विपक्ष कहाँ है? अब ये तो आपको पता है कि सारे लोग बुआ फूफा और बबुआ सब एक साथ हैं, और इनका क्या होने वाला है वो हमें पता नहीं। तो खुद नहीं, वो अपना सवाल का खुद जवाब देंगे। आप तो कहा यह जा रहा है भाजपा के लोग कह रहे हैं इस बार मैनपुरी भी जीत लें। ये स्पष्ट है कि अब की बार मैनपुरी भी पार। और जो 3 लाख वोटों से जीती है डिम्पल यादव। वो केवल एक सिंपैथी थी आदरणीय नेताजी की, एक जो यहाँ पे क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया था। और वास्तविकता ये सही बात है कि आदरणीय नेताजी हम यादवों के लिए देवता थे, लेकिन देवता के चक्कर में किसी दानव की पूजा नहीं की जाएगी। बाकी लोग सब दानव। मैं ये खुले मन से कहता हूँ, मैं देवता की पूजा करूंगा, दानवों की नहीं। तो ये हमारे साथ है मंडल अध्यक्ष, और इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पे काम करेगी और तमाम विकासों के बारे में भी बताया, सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। हालांकि इन्हें नया नया प्रभार मिला है तो अपनी टीम को भी गठित कर रहे हैं, लोगों को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मिलता हूं मैं आपसे नए एक किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए विदा लेता हूं। इटावा से नमस्कार।